अब हमारे क्षु परिवार में 2 शादियां हैं। एक जाइंग चेंग के अमीर सन परिवार की है, एक गांव में खेती करने वाले की है। तो आप मुझे किससे शादी करवाना चाहते हैं? सन परिवार से। मुझे पता था कि ऐसा होगा। आप जानते हैं कि सन परिवार अब। पापा, अगर आप बहन का इतना पक्ष लेंगे तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि पापा किसका पक्ष ले रहे हैं? मैं जानता हूँ। अगर मैं साथ नहीं आता तो मुझे गांव में शादी करनी पड़ेगी। मुझे परवाह नहीं, सन परिवार में केवल मेरी शादी होगी, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार मान लेता हूँ। अरे, तुम सी हो ना? मैं तुम्हारी सास हूँ। यह रास्ता बहुत खराब है, थक गए हो ना? आओ, बक्सा मुझे दो। सास? वह आंटी, मेरा बक्सा थोड़ा भारी है। क्या हमारे पास गाड़ी है? हाँ। चलो घर चलते हैं, जल्दी चढ़ो। अरे, मेरा बेटा खेत में व्यस्त है, घर पर उसका इंतजार करते हैं। जल्दी चढ़ो। ओह, धीरे चलना। हमारी कंपनी की स्मार्ट वॉइस इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करने के लिए स्वागत है। बैठ जाओ, घर चलते हैं। हम घर पहुंच गए हैं, उतरो। धीरे चलना, गाड़ी से दूरी बनाए रखना। अरे, क्या कर रही हो सी? हम अंदर चलते हैं। ओह, गु देवता, तुम आ गए। हमारे बकरी के बच्चे को खड़ा होने में दिक्कत हो रही है। अरे, सिसु यहाँ नहीं है, मैं नहीं जानता क्या करूं। आंटी, मैं पहले पशु चिकित्सक थी। क्या मैं कोशिश करूं? हमारा बच्चा शायद एक इंजेक्शन से ठीक हो जाए, या शायद एक इंजेक्शन से मर जाए। क्या हम इलाज करेंगे? कल रात तक यह जिंदा और खुश था। सुबह उठते ही ऐसा ही था, मैं बस देखना चाहता था। क्या अभी भी उम्मीद है? थोड़ा कम तापमान है, बच्चा भेड़ भी कुपोषित है। मेमना बुखार से पीड़ित है, अगर आज उठ जाए बाद में दूध पूरा दे देना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मेरी बहू बहुत काबिल है, उसे उदास देखकर क्या हमारे गांव को पसंद नहीं है। अनुमान नहीं था तुम एक शहरी लड़की हो। छोटे जानवरों का इलाज भी कर सकती हो। छोटे जानवरों को पसंद करती हूँ, इसलिए कुछ सीख लिया। बहू, हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है। तुम एक शहरी लड़की हो, तुम्हें कष्ट दिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तलाक ले लो, अपने घर वापस चली जाओ। घर? मेरा कोई घर नहीं है। माफ करना, मैंने तुम्हारे दुख को छू लिया। जब तुम हमारे घर आई हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूंगी, किसी भी काम को नहीं करने दूंगी। जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो हम एक परिवार हैं। तुमने देख लिया है, मेरे पास हुनर है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। ठीक है। माँ, मैं आ गया हूँ। यह मेरा किसान पति है, इतना सुंदर होकर भी खेत में काम करता है। इस चेहरे को अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो धूम मचा देगा। बहुत अफसोस है।
क्या देख रहे हो? आओ नमस्ते करो। नहीं नहीं नहीं। पत्नी। हाँ। बहू के लिए मिलने का तोहफा लाए थे न? निकालो न। उनकी भावना है, चाहे कुछ भी निकालो। मुझे बहुत खुश दिखना होगा। सोने की चूड़ी। यह तो 100 ग्राम से ज्यादा होगी। अभी के दाम के हिसाब से कम 10 लाख होगी। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैं मुझे नहीं पता लड़कियों को किस डिजाइन की पसंद है। मैं सब कुछ खरीद लाया, तुम देखो। तुमने थोक में खरीद लिया। इतना सारा खरीदा। अरे मैंने कहा था शहरी लड़कियों को सोने जैसी चीजें पसंद नहीं होती। यह बहुत साधारण है। लो बहू, यह चीजें हालांकि साधारण हैं, लेकिन यह उसका एक तरह का प्यार है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे पहनो मत, बस इसे संभाल कर रखो। आओ, माँ ने भी तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। चमकदार, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। चमकदार। समुद्र का दिल। यह अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से अपनी पत्नी को पहना दो। ओह, मैंने सोचा था कि तुम शहरी लड़कियों को ये चीजें पसंद हैं, चमकदार चीजें। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कल माँ के साथ बाहर चलो, जो तुम्हें पसंद हो। माँ तुम्हारे लिए खरीद लेगी। क्या हमारा परिवार वास्तव में खेती करता है? हाँ, हमारा परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा है, लेकिन हम गरीब हैं। तुम्हें कष्ट दिया। अगर तुम गरीब हो तो मैंने पहले क्या जीवन जिया है? क्या कठिन दिन थे। हमारे खेत में क्या उगाया जाता है? काफी मिश्रित चीजें हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम कह रहे हो कि यह सब हमारा खेत है? ओह नहीं, मैंने कहा था। यह बहुत अतिशयोक्ति है। गांव के पीछे जो दिखाई नहीं देता, वह सब हमारा खेत है। और यह आसपास के कई गांवों के खेत, सब मेरे बेटे ने लीज पर ले लिए हैं। इतने सारे खेत उगाना। हाँ, अब हमारे नए गांव में कृषि और पशुपालन एक साथ हो गए हैं। एक साथ? ओह, यानी कृषि और पशुपालन का उत्पादन, बिक्री और प्रसंस्करण एक साथ जुड़े हुए हैं, एक पूर्ण उद्योग श्रृंखला बनाते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। तो लगभग कितना कमा सकते हैं? 1 अरब से कम। हाँ, यह कार्ड तुम्हारे लिए है। हमारे गांव में काफी मेहनत है। जो चाहो खरीदो, तुम जो चाहो खरीदो। अरे ले लो ले लो। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम्हारा है। ठीक है, पहले घर के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। हाँ, अरे यह सही है। बैलेंस देखो, अच्छी तरह से योजना बनाओ, ज्यादा खर्च मत करो। 10, 100, 1000, लाख, करोड़, 9 अंक। यह थोड़ा सा पैसा है। पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें और पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं, थोड़ी देर में तुम अपने हाथ में जो पैसे हैं उन्हें झीकी को दे दो। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, इतने पैसे हाथ में रखकर क्या करोगे? कौन शादी के बाद अपनी पत्नी को पैसे नहीं देता? माँ सही कह रही हैं, मैंने ठीक से सोचा नहीं। सच में नहीं। और कुछ है, मैं भूल गया कि वे कहाँ हैं। जब मिलेंगे घर जाकर तुम्हें दे दूंगा। मैं कहता हूँ यह चीज बहू के हाथ में ही होनी चाहिए। तुम इतने लापरवाह हो, खुद को कैसे नहीं खो देते? माँ समझ गया, अब से सारे पैसे पत्नी के पास रहेंगे। इतने सारे हैं। मैंने आज जो कार्ड तुमने दिए हैं वे सब यहाँ रख दिए हैं। अगर जरूरत हो तो खुद ले लेना। हाँ, हाँ, इतने सारे कार्ड, इनमें कितने पैसे होंगे? शायद कुछ अरब। कहने का मतलब है हमारे घर में इतने पैसे हैं। तो फिर? ओह, यह घर मेरे माता पिता ने शुरुआत में बनाया था।
अब मेरे पिता का निधन हो गया है और माँ इसे छोड़ना नहीं चाहती। अब वे बूढ़ी हो गई हैं। मैं उन्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसलिए उनके साथ रहता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं पास की जमीन पर तुम्हारे लिए एक और बंगला बना सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। भले ही हम नया घर बना लें, आंटी वहां नहीं जाएंगी रहने के लिए। मुझे लगता है यहाँ रहना अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम हर बात मेरी क्यों मानते हो? क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था, पत्नी की बात मानने से आदमी तरक्की करता है। चाचा और चाची बहुत प्यार करते होंगे। समय हो गया है, चलो सोते हैं। हम तो अभी पहली बार मिले हैं। सच में सोना है। माफ करना, मैंने ठीक से सोचा नहीं। मैं पहले चचेरे भाई के घर कुछ दिन रहूंगा। नई बहू चाय पेश करती है नवविवाहित जोड़े को माता पिता का सम्मान करने की कामना, परिवार में सद्भाव। सास जी, चाय पीजिए। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तुम्हें पता है कि यह गर्म है। मुझे लगा तुम गर्म पानी से नहीं डरती। यही तुम्हारी परवरिश है या? अरे माँ, माँ ने मुझे बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। तुम थोड़ा समझौता नहीं कर सकते क्या? तुम यहाँ ममता का नाटक कर रहे हो, है ना? इतना गर्म पानी, मुझे लगातार पकड़े रहने दो। मैंने बचपन से कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। माफी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, तुम शादीशुदा हो, कल उसे लेकर आओ। गांव जाकर पूर्वजों की पूजा करो। माँ, ये औरत सती और अशिष्ट है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अभी हमारी फंडिंग टूट गई है। अगर क्यू परिवार की दहेज नहीं मिली तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जब हम इस संकट से निकल जाएंगे तो तुम उससे तलाक ले लेना। अभी सन परिवार के लिए थोड़ा सहन करो। मैं समझ गई माँ। आगे क्या हो रहा है? अरे आगे रास्ता संकरा है। एक खाई है, तुम लोग नहीं निकल सकते। नीचे उतर कर चलो। मेरी कार 4 व्हील ड्राइव है, तुम्हारी टूटी कार जैसी नहीं। तुम्हारी कार अगर 8 व्हील ड्राइव भी हो तो भी नहीं निकल सकती। बेहतर होगा कि तुम नीचे उतर कर खुद चलो। हाँ, जल्दी से रास्ता छोड़ो। अरे बहुत गर्मी है। यह क्या जगह है? तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है क्या? तुम्हारा पैतृक घर इस गरीब गांव में क्यों है? पैतृक घर हिल सकता है क्या? जोर लगाओ, जल्दी करो। अरे हिल नहीं रहा। अरे चाची, आओ। अरे ऐसे तुम मेरी कार धकेलो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। ये कैसे लोग हैं? तुम कौन हो? दीदी, वह तुम्हारी बहन है असली। हाँ, तुम लोग जानते हो? मैं उसी। बिल्कुल नहीं जानता। क्यों हायान, तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे नहीं जानते? दीदी, सन परिवार हमेशा से ही हमारे जैसे नवनाड़े परिवार को नीचा समझता है। अगर उन्हें पता चला कि मेरी एक बहन है जो गांव में ब्याही गई है, मैं और भी शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। अरे तुम परेशान नहीं हो? याद रखना, मत कहना कि तुम मुझे जानते हो। और वह कार तुम हमारे लिए धकेल दो। तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से? पैसे के लिए लालची 800 रुपए मांग रहा है कार धकेलने के लिए। तुम्हें यह मजाक अच्छा लगता है क्या? चलो जल्दी करो, तुम्हें 800 देता हूं। मेरी कार को धकेल दो, अनपढ़ गंवार। ये कैसे लोग हैं? बहू, चलो चलते हैं। चलो। अरे मत जाओ, मैं तुमसे कार धकेलने को कह रहा हूँ। क्या तुम दोनों बहरे हो? तुम्हें मारने का हक किसने दिया? मैं मारूंगा तो क्या हुआ? ये बूढ़ी औरत, मैं इसे मार डालूंगा। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, इस बूढ़ी औरत से छुटकारा मिल जाएगा। सुजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बचपन से लेकर अब तक मेरे पिता ने भी मुझे नहीं मारा और तुमने मार दिया। बड़ी बहन माँ के समान होती है। मैं अब माँ की तरह तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें किसने सिखाया कि बड़ों से इस तरह बात करो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मदद नहीं करोगे? वो मुझे मार रही है। चलो
तुम दोनों जल्दी से माफी मांगो। अरे तुम दोनों युवा लोग इस तरह कैसे बात करते हो? पैसा होने का मतलब सही होना नहीं है। मेरे बेटे के पास भी पैसा है। शायद मेरे बेटे के पास तुम्हारे पति से ज्यादा पैसा है। तुम्हें क्या हक है मेरी बहू को परेशान करने का? वो हमारे घर की रानी है। हा हा हा। मैंने क्या सुना? वो कह रही है उसके बेटे के पास तुमसे ज्यादा पैसा है। हा हा हा। तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं जियांगचेंग का संशाह हूं। हमारे सन परिवार के पास जियांगचेंग में अरबों की संपत्ति है। इतने बड़े नंबर शायद उन्होंने सिर्फ फोन नंबर ही सुने होंगे। बस घर में थोड़ी सी जमीन है। हर साल लाखों की कमाई होती है और सोचते हैं कि वो अमीर हैं। अरे तुम लोग क्यों विश्वास नहीं करते? अरे देखो, ये मेरा बेटा है। मेरी बहू के लिए सोने का बड़ा ब्रेसलेट खरीदा है। इस एक ब्रेसलेट में तुम्हारे घर की सारी बचत खत्म हो गई होगी, या फिर तुम नकली पहनने लगे हो। तुम मान लो ये असली है, मान लो ये लाखों का है। ये गंवार लोग क्या समझेंगे लाखों और अरबों का अंतर? मैंने सोचा कितना है, 10 अरब। ऐसा किसके घर में नहीं है? सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, हमारे पूरे गांव में अमीर हैं। किसी भी घर से 10 लाख निकाल सकते हैं। क्रूजी, अगर तुम्हारी सास पागल हो गई है तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बेटे के पास अरबों लाखों खेलने के लिए हैं। तुम दोनों बच्चों का खेल खेल रहे हो। अरे मेरे पति के पास वाकई में अरबों नहीं है, तुम्हें थोड़ा अक्ल आ गया है। क्योंकि उसका पैसा अब मेरे पास है। क्रूजी, तुमने तो जल्दी ही यहाँ के रीति रिवाज सीख लिए। क्रूजी, तुमने तो जल्दी ही यहाँ के रीति रिवाज सीख लिए। तुम अभी कुछ दिनों से ही शादी करके आई हो और यह गप्पे मारने लगी हो। झूठ बोलने की कला तो सीख ली है। मैंने झूठ नहीं बोला। तुमने देखा यह क्या है? ये ओशन हार्ट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तुम दोनों गांव की लड़कियों के पास ये कैसे हो सकता है? ओ, मुझे पता चल गया। क्रूजी, तुमने चोरी की है। जरूर तुमने घर छोड़ते समय पापा का मुझे दिया हुआ ओशन हार्ट चुरा लिया है क्या? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? यह मैंने अपनी बहू को दिया है। तुमने देखा तुम कैसे फटे कपड़े पहनती हो? तुम इतना महंगा उपहार दे सकती हो? यह करोड़ों का ओशन हार्ट है। मैं खेत में काम करती हूँ, इनके अलावा और क्या पहनूं? क्या तुमने कभी अमीर लोगों को खेत में काम करते देखा है? अमीर खेत में काम नहीं कर सकते? बस करो दीदी, तुम्हारे इस अंदाज से लगता है कि तुम जियांगचेंग की सबसे अमीर महिला हो। अरे क्यों हायान, तुम क्या कर रही हो? इतनी अच्छी हार यह तुम्हारी कैसे हो सकती है? यह जरूर पापा ने मुझे दी है। अरे ठीक हो ना? अरे तुम किसी की चीज छीन रही हो और इतनी बेशर्मी से। जल्दी से मेरी बहू को वापस करो। अगर तुमने मेरी हार गंदी की तो तुम्हारी 10 जानें भी काफी नहीं होंगी, छोटी सी। क्यों हायान, मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया है। हार मुझे वापस करो और मेरी सास से माफी मांगो। मैं क्यों परिवार की दूसरी बेटी इस छोटी सी को गांव की बूढ़ी औरत से माफी मांगे? क्या तुम पागल हो गई हो? और यह हार तो वैसे भी मेरी है। मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करूंगी। तुम जल्दी से मुझे वापस करो। तुम बस यूं ही देख रहे हो। जल्दी से मेरी मदद करो इसे वापस लेने में। यार बहुत बातें करती हो। जब शू परिवार का पैसा मिल जाएगा मैं तुरंत तुमसे तलाक ले लूंगा। ठीक हो ना? अभी किसने मेरी पत्नी को धक्का दिया? तुम उसके पति हो। तुमने गांव के मजदूर से शादी की है। यह इतना हंसमुख कैसे हो सकता है? क्या तुम छोटी सी को पाल रहे हो? अरे सुंदर होना खाने का सामान नहीं होता। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये कितना बदबूदार है। ओह, यह जैविक खाद लगी है, इसलिए यह गंध आ रही है। सुंगो, तुम जल्दी से दूर हो जाओ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे गांव का सामान्य मेहमान हूँ। अगर तुमने ऐसा करना जारी रखा तो मैं तुम सबको इस गांव में रहने नहीं दूंगा। ओह, फिर तो मैं देखना चाहता हूं तुम हमें कैसे रोकोगे। मैं जियांगचेंग के सन परिवार का युवराज हूं। मेरे एक इशारे से तुम्हारे लिए निवेश आ जाएगा। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब बताओ मेरी औकात क्या है? सन परिवार? मुझे क्यों नहीं पता? माँ, तुमने सुना है कभी? मैंने फू छाओ यान परिवार के बारे में सुना है, लेकिन सन परिवार छी कभी नहीं सुना। ये दोनों गवार तो कुछ जानते ही नहीं। तुम शुजिए क्या सच में नहीं जानती सन परिवार की ताकत? उनका परिवार 3 पीढ़ियों से समृद्ध था, लेकिन इस पीढ़ी तक आते आते दिवालिया होने वाला है। तुम झूठ बोल रहे हो पत्नी। ये सिर्फ जलन है। ओह, पूरे जियांगचेंग में कम ही लोग जानते हैं कि मेरा परिवार दिवालिया है। इसे कैसे पता चला? खासकर शू हान्यान को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। तुम मेरा इंतजार करो।
हे ग्राम प्रधान, तुम्हारे गांव में कोई मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है। जल्दी आओ और इन्हें बाहर निकालो। तुम्हें इतना यकीन है कि ग्राम प्रधान हमें निकालेगा? तुम्हें नहीं निकालेगा। मैं आ गया। शीजो की माँ, शीजो की पत्नी, तुम ठीक तो हो? हाँ, अच्छा हुआ ठीक हो। तुम दोनों ही सन परिवार से पूजा करने आए हो, युवराज और बहू। हाँ प्रधान जी, ये तीनों मेरे साथ असभ्यता कर रहे हैं। जल्दी से इन्हें बाहर फेंको। तुम लोग मेरा हार लौटा दो और तुम तीनों मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारे सामने कौन घुटने टेकेगा? तुमने मुझे मारा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सन परिवार की बहू के अलावा और कौन होगी? मेरे गांव वालों को सताने पर मारना तो बहुत कम सजा है। मेरी राय में तुम्हें हर कुछ साल में पूजा करने आने की जरूरत नहीं। अपने सन परिवार का पैतृक घर यहाँ से हटा लो। हमारा गांव तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को संभाल नहीं सकता। अरे रे, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे गांव को 20 लाख दान देता हूँ। उन तीनों को बाहर निकाल दो, तुरंत पैसा आ जाएगा। तुम्हें ही निकलना चाहिए। 2 लाख? तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? हमारे गांव में अब किसके पास नहीं है तुम्हारे इस पैसे की कमी? मैं अभी तुम्हारे सन परिवार के पुराने घर को हटवा दूंगा और आगे से तुम हमारे गांव में मत आना। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या तुम उनके द्वारा भाड़े पर लिया गया कलाकार हो? जब मैं असली सरपंच को ढूंढ लूंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ, छोटे प्यारे। सरपंच, तुम ठीक हो ना? क्रुहायान, अगर सरपंच को कुछ हो गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ। अरे, हमारी गाड़ी का क्या होगा? उसे बाहर नहीं निकाला गया। बस मुंह खोलकर पूछते रहो। मेरे साथ गांव में सरपंच को ढूंढने चलो। इन छोटे प्यारे लोगों को खत्म करना होगा। हट जाओ। ओह, तुम कैसे हो? अरे चलो। यह सब मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहन को नहीं रोका, जिससे सरपंच को यह अनचाही मुसीबत झेलनी पड़ी। यह उसकी अपनी जिद्दीपन है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसे दिल पर मत लो। दिन ढल रहा है, मैं पहले अपने चचेरे भाई के यहाँ आराम करने जाऊंगा। तुम भी जल्दी आराम करो। अरे 3 बज गए हैं, लोगों को सोना चाहिए। क्या एक रात के लिए समझौता कर लें? तो मैं पहले नहा लेता हूँ। हे भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ? नैन ने उसे सोने के लिए क्यों रोक लिया? हालांकि हम शादीशुदा हैं, लेकिन हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। तुम बिना कपड़ों के कैसे आ गए? मैं आमतौर पर घर पर ऐसे ही सोता हूँ और मेरे पजामे मेरे चचेरे भाई के पास हैं। तू ऐसे ही चलता है। मैं सोने जा रहा हूँ। पत्नी, हाँ, क्या तुम करवट लेकर नहीं सो सकते? करवट लेकर सोने से हवा लगती है। मैं करवट लेकर सोए बिना नहीं सो सकता। ओह, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? अब हवा नहीं लगेगी। गुलेवंजू, तुम्हारा शरीर बहुत सख्त है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते? माफ करना, मैं को तो नियंत्रित नहीं कर सकता। तो तुम कोशिश करो नियंत्रित करने की। ऐसे क्या यह बेहतर होगा? गुलेवंजू, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है। तो मैं नहा लेता हूँ। गुलेवंजू, तुम क्या कर रहे हो? पत्नी, मैं भी एक सामान्य आदमी हूं। तुम इतनी बार मेरा नाम ले रहे हो, मैं सच में सहन नहीं कर सकता। रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो तुम कब तैयार होगे? कम से कम शादी पहले पूरी कर लो। हाँ। हे, 3 दिनों में मेरी शादी की तैयारी कर दो। तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? चचेरा भाई। ठीक है, जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। कहाँ हो? बाहर आओ। तुम लोग कैसे आ गए? बेशक हार मांगने के लिए। समझदार हो तो जल्दी से हार दे दो।
नहीं दोगे तो मैं पिताजी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया, जिससे तुम इतने बेलगाम हो गए हो। क्रूजी, तुमने मुझे मारा, मैं पिताजी को बताऊंगा। मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। जब तुम समाज में जाओगे तो दूसरे तुम्हें मारेंगे। मुझे बचपन से ही तुम्हारी यह झूठी श्रेष्ठता पसंद नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? सन XING, मुझे वापस मारो। दो बार तुम मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को 2 बार परेशान किया। क्या तुम सोचते हो कि मेरी मुट्ठी बेकार है? सन XING, महत्वपूर्ण समय में औरतों को बचाने के लिए दुनिया में तुम जैसे कायर आदमी कैसे हो सकते हैं? अरे, हम पूर्वजों की पूजा करने आए हैं। कल पूजा है, शुभ समय है। पूजा पूरी नहीं हुई है, मैं वापस नहीं जा सकता। तो शांति से यहाँ रहो जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाती। और परेशान मत करो। मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। जितना तुम दुखी होगे उतना ही मैं खुश होऊंगा। यह मैं हूँ जिसने अपनी छोटी बहन को बचपन से बचाया है। कोई बात नहीं पत्नी, जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे परेशान कर दूंगा। पूर्वजों की पूजा करना है? मैं देखना चाहता हूं बिना पैतृक घर के, बिना मंदिर के तुम कैसे पूजा करोगे। हेलो ग्राम प्रधान, मैं गुशिजो हूं। अभी तुरंत लोगों को भेजकर संघ परिवार के मंदिर और पैतृक घर को तोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मंदिर तोड़ना? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? कुछ भी हो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर हमारे पैतृक घर और मंदिर को कुछ हो गया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं देखता हूं तुम मेरे पूरे परिवार को कैसे खत्म करोगे। आज सन परिवार के पैतृक घर और मंदिर को तोड़ा जाएगा। चलो। शिजो, पैतृक घर और मंदिर तोड़ना, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? कोई बात नहीं, उनका पैतृक घर और मंदिर ठीक है। नए कारखाने की जगह पर गांव को नया कारखाना बनाना है, तो इसे तोड़ना ही होगा। कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर देखते हैं। हम गांव वालों, उनके पैतृक घर को तोड़ो। तोड़ो। तुम लोग नहीं तोड़ सकते। नहीं, अरे उठो। यहाँ शर्मिंदा मत हो, जल्दी उठो। अरे तुम भी लेट जाओ, मुझे थोड़ा रोकने में मत करो। मैं नहीं रोकूंगा, यह बहुत शर्मनाक है। मुझे पता था तुम मुझे पसंद करते हो। अगर तुम मेरे साथ संपत्ति के लिए नहीं लड़ते, पिता का प्यार नहीं लड़ते, तो मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है तुम रोकोगे। गांव वालों, संघ परिवार के पैतृक घर को तोड़ो। तुम मुझे छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तोड़ो। नहीं तोड़ सकते। हमारे गांव से तुरंत चले जाओ। हालांकि मेरी पत्नी को पसंद नहीं है तुम्हारे परिवार का थोड़ा पैसा, लेकिन जो मेरी पत्नी का है, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। दुष्ट लोग, एक गुट दुष्ट लोग। शूची, तुम इतने प्यारे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला है। यह मामला वह बिना कुछ किए नहीं छोड़ेगी। और मुझे लगता है कि सन जियांग भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे डर है कि उस समय। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। आज वेडिंग शॉप में नई वेडिंग ड्रेस आई है, चलो ट्राई करते हैं। इतनी जल्दी? मैं तो बस जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम दिन में ऐसी बातें मत करो। क्या? अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। कल तुम्हारी बहन की शादी है, मेरे पास एक जरूरी काम है, तुम यहां आओ। ठीक है। क्या हुआ? कल मेरी बहन की शादी है। मेरे पापा ने कहा कि मुझे जरूर जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये गवाह लोग हमारे संघ परिवार को ऐसे धमकाने की हिम्मत करते हैं। हमारे संघ परिवार को। माँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चिंता मत करो, गु परिवार अभी खुद की परेशानियों में फंसा हुआ है। कल जब मैं जू हान यान से शादी करूंगा और जू परिवार का पैसा ले लूंगा, तो मैं इन गंवारों को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, रुको, क्या आप दुल्हन की बहन और जीजा हैं? हाँ, क्या हुआ? दुल्हन ने कहा था कि आप गांव से हैं और मुझे आपको अलग से अंदर ले जाना है ताकि आप किसी बड़े आदमी से न टकराएं। किसी की शादी में बुलाकर मुख्य द्वार से नहीं जाने देते। वैसे भी मैं यहाँ शादी में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि वे क्या करने वाले हैं। इस तरफ आइए, अंदर आइए।
मेकअप रूम, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि वे कितना आगे जा सकते हैं। शादी खत्म हो गई है। पापा, मैं संजियांग से शादी कर चुका हूँ। क्या आप अब वो वादा पूरा करेंगे जो आपने मुझसे किया था? तुम गांव में शादी कर रही हो, तुम्हें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। संपत्ति तुम्हारी बहन को दे दो। तो यही वजह है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो? आखिरकार जी भी तुम्हारी बेटी है। तुम ये किसान, ये मत सोचना कि तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली है। तुम मेरी संपत्ति पा सकते हो। तुम्हारे घर की ये चीजें मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन जी तुम्हारी बेटी है। तुम्हें यकीन है कि तुम सब कुछ जुहान्यान को दे दोगे? हान माँ ने सन परिवार से शादी की है। वो उच्च समाज, हर जगह पैसे की जरूरत होती है। अगर ये पैसे नहीं होंगे तो अगर कोई उन्हें परेशान करे तो क्या होगा? पापा, अगर मैंने सन परिवार से शादी की होती, क्या तुम मुझे भी सारी संपत्ति देते? तुम्हारी बहन ने कभी कोई कष्ट नहीं झेला है। अगर वो गांव में शादी करती है तो ये पैसे उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी सारी संपत्ति जुहान्यान को दे दो। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। शीजो, चलो हम चलते हैं। जाने मत दो, इससे साइन करो। मैंने तो एक पैसा भी नहीं लिया। तुम और क्या चाहते हो? बातें तो अच्छी करते हो, तुम्हें लालच नहीं है। तुम्हारे गरीब पति को लालच है। अगर मैं साइन नहीं करता तो तुम जा नहीं सकते। गंवार, तुम क्या कर रहे हो? कोई भी मेरी पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, पापा, देखो उन्हें। भले ही वह उसके पिता हो। पापा, वो गांव में मुझे और हान्यान को परेशान करता है, ये तो ठीक है। वो यहाँ आकर आपके सिर पर चढ़ गया है। जूझी, ये तुम्हारे अच्छे पति हैं। वह वाकई बहुत अच्छे हैं। हमेशा से जुहान्यान ने ही दूसरों को परेशान किया है। उसने गलत नहीं किया। क्या तुम अपनी बहन की बराबरी कर सकते हो? मारो। हर बार जब जुहान्यान तुमसे शिकायत करती है, तुम मुझे मारते हो। मारो तो सही। पत्नी, ठीक हो ना? हान्यान, तुम क्या कर रहे हो? पापा, तुमने कहा था कि मेरा साथ दोगे। तुम पापा, क्या मैं तुम्हारी अपनी संतान हूँ? तुम और हान्यान दोनों मेरी अपनी संतान हो। तो फिर तुम एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? कट। दिल हमेशा एक तरफ झुकता है जब तक कि यह खाली कटोरा न हो, वरना कभी भी बराबर नहीं रखा जा सकता। पापा, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? जी, तुम बड़ी बहन हो, क्या तुम थोड़ा समझदार हो सकती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं 2 साल पहले पैदा हुई थी, मुझे हर तरह का दुख सहना पड़ेगा? तुम्हें क्या दुख हुआ है? मेरे पैदा होने से पहले के 2 साल तुम माँ पापा की प्यार में डूबी रही, मेरी तरह नहीं, जो पैदा होते ही माँ के बिना रही। अगर तुम पैदा नहीं होती तो मेरी माँ अभी भी होती। बस करो, झगड़ा मत करो। जी, क्या तुम अपनी छोटी बहन को थोड़ा समझ नहीं सकती? किसने कहा कि बड़ी बहन को हमेशा छोटी बहन को समझना चाहिए? वो मेरी बेटी है, उसे मेरी बात माननी होगी। ठीक है, आज इन 2 बेटियों में से सिर्फ एक को चुनना होगा। तुम किसे चुनोगे? ठीक है, आज से अगर तुम जी को प्यार नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मैं उसे फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा, या थोड़ा सा भी दुख। कट। दिखावा क्यों कर रहे हो? अच्छा हुआ मैंने 2 प्रोटोकॉल तैयार किए। जी, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। कोई भी तुम्हारी संपत्ति नहीं छीन सकता। सुरक्षा। मैं देखूंगा कौन हिम्मत करता है। कोई बात नहीं, मैं हस्ताक्षर करूंगा। पत्नी, मैं हस्ताक्षर कर सकता हूँ, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद मेरा जो परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। पापा, क्या आप मानते हैं? बेटी, क्या तुम अपनी बहन को थोड़ी संपत्ति दे सकती हो? वो गांव में है, वो वाकई बहुत मुश्किल में है। पापा, आप फिर से जी की तरफ क्यों झुक रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझसे जो वादा किया था, आप उसे तोड़ नहीं सकते। वो आपकी अपनी बहन है। पापा, पैसा मेरे पास होना चाहिए, बजाय इसके कि बहन इसे गाँव ले जाए। क्या होगा अगर उसके ससुराल वाले इसे छीन लें? और फिर अगर बहन वाकई गाँव में किसी मुश्किल में हो, क्या मैं चुपचाप देखती रहूंगी? थोड़ा तो सही कह रहे हो। पापा, तुमने सोच लिया क्या? तुम साइन कर दो। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। अब से तुम्हारी सिर्फ चूहायान ही बेटी होगी। क्या अब तुम लोग संतुष्ट हो गए?
गुलेविन जू चलो। आज से मेरा कोई मायका नहीं रहेगा। डरने की क्या बात है? अब से तुम हमारे परिवार की हो। माँ तुम्हें प्यार करेगी। 11 जू तुमसे प्यार करता है। हमारी झीगी का भी अपरिवार है। सपोर्ट करने वाली लड़की। बिल्कुल सही पत्नी, अब से मैं और माँ हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। हाँ 11 जू। माँ, तुमने मुझे क्या कहा? माँ, बहुत अच्छा। बहू ने मुंह खोल दिया। बहू, यह माँ की तरफ से तुम्हारे लिए मुंह खोलने का इनाम है। इसे ले लो। गुसमो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। माँ, यह मैं नहीं ले सकती। अरे तुम ले लो। नहीं ले सकती। तुम ले लो। वैसे भी अब 11 जू है। क्या बकवास अमीर आदमी। तुम ले लो। क्या तुम हो? अब तुमने भी मुंह खोल दिया। सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी भी हो। माँ का बेटी को एक सुरक्षा देना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? रोना बंद करो। तुम छोटी बिल्ली की तरह रो रही हो। माँ, हाँ। अब क्यों परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी पत्नी के नाम पर है? अरे तुम जल्दी से उसे बुला लो और कंपनी के छेद को भर दो। हाँ। चिंता मत करो माँ, वो मूर्ख औरत ने सारा पैसा मेरे कार में डाल दिया है। बस मुझे कल अमीर आदमी की शादी में जाना है, तो हमारा सन परिवार फिर से शीर्ष पर नहीं पहुंचेगा क्या? अरे मेरा बेटा ही तो है। हा हा हा। घबराओ मत। माँ, मैंने तो ड्रेस पहन ली है। वह अभी तक क्यों नहीं आया? चिंता मत करो। वह आमतौर पर सचता समरता नहीं है। आज के लिए ही तो है, तुम्हें चौंकाने के लिए। सच में? वह मेरा बेटा है। उसके छोटे छोटे ख्याल मैं नहीं जानूंगी। देखो, वह आ ही गया ना। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कपड़े ठीक नहीं हैं? क्या बहुत अच्छे नहीं लग रहे? ठीक है, वहां मोर नाच नहीं कर रहा है। ये मेहमान दरवाजे पर आने वाले हैं। हमें उनका स्वागत करने जाना है। मैं पहले जा रहा हूँ, तुम दोनों बाद में आना। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? मैं सन ग्रुप का सन जियांग हूं। बॉस फैंग, तो फिर तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है? खेत में कुछ काम था, देर हो गई। क्यों देर हुई? जल्दी अंदर आओ। अरे नहीं, ये मजदूर अंदर जा सकते हैं, हम क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास हमारे बॉस का निमंत्रण पत्र है। तुम्हारे पास है? नहीं है तो चले जाओ। चलो। अरे क्या वह क्षुसी की गांव वाली सास नहीं है? और उसके गांव वाले, वे यहाँ कैसे आए? शायद ये जानकर कि सबसे अमीर आदमी की शादी है, मुफ्त में कुछ पाने आए हैं। क्या होगा अगर हम उन्हें बाहर निकाल दें? क्या सबसे अमीर आदमी के यहाँ हमारा नाम होगा? अरे बुढ़िया। मैं अब एक कविता सुनाता हूं। एक सूट में मोर के पंख। सबसे अमीर आदमी की शादी में मोर बन रहे हैं। अरे बुढ़िया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, हमारा नहीं। क्या तुम गांव वालों का स्वागत करेंगे? आज बड़ा दिन है, मैं तुम दोनों पागलों से बहस नहीं करूंगा। मैं सुरक्षा को बुलाता हूँ तुम्हें बाहर निकालने के लिए। मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? अरे जल्दी से उन्हें पकड़ो। सबसे अमीर आदमी के पास ले चलो, हमें बड़ा इनाम मिलेगा। क्या हुआ? माँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पता नहीं ये दोनों कैसे घुस आए। तुम अपनी बहन की शादी में आए हो। एक आशीर्वाद भी नहीं दिया। तुम्हारा क्या इरादा है? आशीर्वाद? हाँ है। मैं अब एक कविता सुनाता हूँ। एक सूट में मोर के पंख। सबसे अमीर आदमी की शादी में मोर बन रहे हैं, अमीरों की शादी में मुर्गे बन रहे हो। हाँ। अरे मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने साहित्यिक हो। मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों अमीरों की शादी में। तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रहे हो? अगर अमीर को पता चल गया तो? तुम मेरी बहन हो, मुझ पर गुस्सा करोगी? नहीं करेंगी। तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। हाँ, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए
तुम दोनों को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आज मेरी शादी है। मैंने कहा है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है मेरी शादी में शामिल होने का? तुम्हारी शादी इस होटल में बुकिंग के लिए 2 साल पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। हमने 5 गुना कीमत दी, फिर भी बुकिंग नहीं मिली। तुम किस स्तर के हो यहाँ शादी करने के लिए? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। अरे तुम्हारा मतलब है कि वो अमीर है? हाँ, कैसे? नहीं लगता। तुम कुछ नहीं लगते, तुम तो बस गांव में काम करने वाले मजदूर हो क्या, सूट पहनकर अमीर बन गए हो? हाँ, तो तुम मेरी बात सुनो, मैं हूं जियांगचिंग का अमीर। अगर तुम अमीर हो तो मैं उल्टा खड़ा होकर खाना खाऊंगा। क्यों नहीं? तुम यह देखो। ये कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। अब उल्टा खड़ा होकर खाना खाने का समय आ गया है। झूठ है, ये तुमने पहले से रखा होगा। अच्छा, तुमने नकली बना लिया है और यह अमीर की शादी में कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें निकालने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ कैसे आए? बॉस, माफ करना, मैं इन्हें अभी बाहर निकाल देता हूँ। वो किसने तुम्हें मेरे बॉस की ओर इशारा करने की अनुमति दी? वह तुम्हारा बॉस है। वह तो बस खेत में काम करने वाला मजदूर है। वह कैसे अमीर हो सकता है? इतना शोर मत मचाओ, हमारी मालकिन को डर लगेगा। मैं खत्म हो गया, सब तुम्हारी वजह से। अरे, तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने 8 जन्मों का बुरा किया जो तुमसे शादी की। तुम बदकिस्मत हो। बदकिस्मत तो मैं हूँ, तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया। मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। तलाक ले लो, तुम्हारी वजह से अमीर को नाराज कर दिया। तलाक, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मुझे वह पैसा वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दिया था। मैं तुरंत तुमसे तलाक ले लूंगा। पैसा? कौन सा पैसा? क्या तुमने मुझे पैसा दिया था? क्या कोई सबूत है? सन जियांग, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। हाँ, क्रूजी, उसे मारो। मैं अब सबसे अमीर आदमी की बहन हूँ। गलत मत समझो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ी बहन, हम सब एक परिवार हैं। बस करो। फांगशु, सम परिवार को दिवालिया कर दो। जी, किसी को बुलाओ। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पत्नी, आज हमारा महत्वपूर्ण दिन है। इन बेकार लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। चलो चलते हैं। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है, तो मेरा पैसा क्या होगा? मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपनी बहन को नाराज कर दिया और अमीर आदमी ने हमसे बदला लिया। ठीक है, जल्दी से अपनी बहन के सामने झुककर माफी मांगो, शायद वो हमें माफ कर देगी। जल्दी करो। अरे, मैंने कहा था बिना निमंत्रण के अंदर नहीं आ सकते। मत करो, मत करो। मेरे चचेरे भाई और भाभी की शादी खराब मत करो। यही तुम्हारी हकीकत है। हमारे इलाके में आकर हमारे लोगों को परेशान करते हो। तुम क्या सोचते हो? उन्हें बाहर निकालो। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। इलेवन जू की पत्नी, अब से हमारा गांव तुम्हारा घर है। सभी गांव वाले तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम डरो मत, ठीक है? तुम्हारा धन्यवाद माँ। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद। 11 जू। अरे, शादी हो गई है, अभी 11 जू कहते हो? तो कहना चाहिए पति। कोई बात नहीं, अगर आदत नहीं है तो नहीं बदलना पड़ेगा। पति। तुमने मुझे क्या कहा? पति।